अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त इकलाम मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे जनाब तारक भट्ट साहब से और इनसे हम पूछेंगे गंदम की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आइए बात करते हैं तारक भट्टू साहब से। तो तारक भाई, आप हमें बताएं कि आप गंदम की काश्त कैसे करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। गंदम की जो बिजाई है उसके सिलसिले में जो सबसे पहले ये ज़मीन खाली हो चुकी है, इसको हम हल चलाएंगे, गोबर वगैरह लगाएंगे और गोबर लगाने के बाद जो है ना इसको हमारा जो होता है वो सी दौर का निज़ाम होता है, वो सी लगाते हैं, हम दौर लगाते हैं, यानी कि हल दो दफ़ा हल चलाया जाता है। एक दफ़ा चले तो उसको हम सी कहते हैं, दूसरी दफ़ा चलाएं तो उसको हम दौर कहते हैं गोबर लगाने के बाद। तो उसके बाद जो है ना हमारा तकरीबन ये दो तरीक़ाकार हैं, इसी में भी ड्रिल काश्त की कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना हम छोटे काश्तकार हैं तो हम ड्रिल काश्त जो है ना इसकी तरफ हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ और ये मशीनरी वगैरह हमारे पास होती नहीं है, तो ये ट्रैक्टर के ज़रिए बिजाई करना हमारी मजबूरी भी है। क्यों अब ये है कि इसकी ज़मीन की तैयारी के सिलसिले में आपको मैंने बता ही दिया है। तैयारी का यही है कि अब सबसे पहले गोबर लगा कर उसके बाद दो दफ़ा इसका हल चलाते हैं, उसके बाद ज़मीन की तैयारी हो जाती है। ज़मीन की तैयारी के बाद जो है ना फ़ौरन इसमें जो हम बीज डाल देते हैं। बीज लगाने के वैसे वत्तर होता है अभी, तो ये जो खाली हम वत्तर में काश्त करते हैं। अगर वत्तर में काश्त नहीं करेंगे तो फिर हमारा सीड जो है ना वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसकी जर्मिनेशन है। तो ये सबसे पहले इसको हम रौनी करते हैं, रौनी करने के बाद जो है ना वत्तर में ही काश्त कर देते हैं। वत्तर में काश्त करते हैं क्योंकि हमारा ज़रखेज़ इलाका है, हम इसको वत्तर में काश्त करते हैं। तो जब काश्त हो जाता है, बीज इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद 1 माह बाद तकरीबन इसको दोबारा दूसरा पानी हम लगाते हैं। तो दूसरा पानी जैसे ही हम लगाते हैं उसके बाद हमारा अगला प्रोसीजर शुरू होता है। ज़मीन की तैयारी जब हम करते हैं इसी दौरान हम खाद वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं। खाद हम इसमें 1 बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन पे 1 एकड़ की, साथ 1 बोरी पोटाश इस्तेमाल करते हैं और साथ इसके कोई जो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कि आर्जी तौर पे जो पेस्टिसाइड कंपनियां हमें देती हैं वो हम डाल लेते हैं। वो डालना भी ज़रूरी हो गया हमारे लिए। तो ये हमारा ज़मीन का निज़ाम हो गया। उसके बाद जो है ना 1 महीने बाद हम दूसरा पानी लगाते हैं जब पौधे की टिलरिंग हो चुकी होती है। जब पहला पानी लगता है, पहले पानी के वत्तर आने पर तकरीबन 10 से 12 दिन बाद जब हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन वत्तर आ गई है, तो फिर उसमें देखते हैं कि जड़ी बूटियाँ उग चुकी होती हैं और जड़ी बूटियों की रोकथाम के लिए फिर हम उस पर अपना जड़ी बूटी मार स्प्रे करते हैं। तो यही सिलसिला फिर आगे चलता जाता है। फिर तीसरा और एंड पे आखिर पे लास्ट में चौथा पानी। अगर बारिश हो जाए तो फिर जो है ना 1 पानी की कमी हो जाती है, तीन पानी पे जाना ये हमारी फसल गंदम की तैयार हो जाती है। अमूमन हमारे इलाके में 3 से 4 पानी लगते हैं। कितनी पैदावार आ जाती है आपके गंदम? हमारे यहाँ गंदम की अच्छी पैदावार जो है ना वो 50 मन के करीब है। अच्छी से अच्छी पैदावार, और ये अच्छी पैदावार है। अगर इसको हम औसत पे ले जाएंगे तो फिर तो बहुत ही मसला बनेगा। कितने आप काश्त कब करते हैं, किस महीने में? और गंदम हमारी तकरीबन ये 10 अक्टूबर के बाद जो है ना काश्त होना शुरू हो जाती है। वैसे तो अब इसका एरिया के हिसाब से मुख्तलिफ टाइम होता है, लेकिन हम इसको जो है ना अभी तक काश्त नहीं कर सके। हम तो इसको 1 नवंबर पे लेके जा रहे हैं। 1 नवंबर के बाद हम पहले हफ्ते में काश्त करना शुरू कर दें। कितना बीज इस्तेमाल करते हैं? ये अगर नवंबर के महीने के अंदर 15 नवंबर से पहले अगर हम काश्त करें तो 15 नवंबर से पहले हम 50 किलोग्राम का बैग जो होता है वो 1 एकड़ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो 15 नवंबर के बाद जो मतलब कि टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा लो होना शुरू हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से जो ना जितने दिन लेट हो उस हिसाब से फिर वो तकरीबन बीज ज़्यादा डालना पड़ता है, जर्मिनेशन का इशू आता है। ठीक है। टिलरिंग से पहले आप पानी लगा देते हैं गंदम को या टिलरिंग होने के बाद लगा? देखिए ये होता है ज़मीन के वत्तर पे डिपेंड करता है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं वहाँ पे 20 दिन बाद भी पानी लग जाता है,
लेकिन अमूमन जो है ना ये 30 दिन का एक मखसूस दौरानिया है, 25 से 30 दिन का दौरानिया, ये बहुत अच्छा दौरानिया है। इसी दौरानिया के अंदर अगर पानी लगाया जाए ना तो पौधा अपनी टेलरिंग भी अच्छे लिहाज से जो है ना बना जाता है। और ये टाइम से पहले जो है ना ज़मीन में वत्तर मौजूद हो, अगर पहले पानी लगाएं तो फिर फसल की जो है ना वो रोकथाम हो जाती है, फसल की बढ़ोतरी बंद हो जाती है, बढ़ोतरी नहीं होती। इसी वजह से हो जाए ना टेलरिंग का मसला बनता है, टेलरिंग पूरी नहीं होती। इसी वजह से 25 से 30 दिन का जो वक्फा है ना, इस वक्फे के दौरान ही हम जो है ना पहला पानी इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि प्री इमरजेंस वीडिसाइड का और पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड, तो गंदम में आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल? देखिए ये गंदम के मामले से जो ना ये बाकी फसलों में तो किया जा सकता है प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। ये गंदम एक ऐसी फसल है कि इसमें हम जो है ना प्री इमरजेंस वीडिसाइड इस्तेमाल नहीं कर सकते, पोस्ट ही कर सकते हैं। क्योंकि फसल में जड़ी बूटियाँ उगने के बाद मुआयना होता है कि कौन कौन सी जड़ी बूटी उगी हुई है और इसका हमने रोकथाम, इसका तदारुक कैसे करें। अगर हम पहले ही कर लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, फसल को भी उल्टा नुकसान होगा। जड़ी बूटी को ख़त्म करना होता है पोस्ट एमरजेंसी में, गंदम में ख़ास तौर पे। तो गंदम में बाज़ दफ़ा ये मसला आता है, आपने क्वेश्चन कर लिया जड़ी बूटी के हवाले से। यही मसला है कि पहले पानी के बाद अमूमन ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कई उग जाती हैं, ख़ास तौर पर जो चौड़े पत्ते वाली होती हैं, ये उग जाती हैं। अमूमन जो पहले पानी के बाद जो जड़ी बूटी नहीं उगती ना, वो होती है अपना जबतर, जिसको हम कहते हैं, और जिसको हम जई बोल सकते हैं। जई, जंगली जई, ये अमूमन जो है ये ऐसी जड़ी बूटी है कि ये पहले पानी के बाद बहुत कम उगती है। जब ही उसको दूसरा पानी फसल को लगता है तो ये उगना शुरू हो जाती है, दूसरे पानी के बाद ये नमूदार हो जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जबतर और ये जई, इसका स्प्रे बाज़ ज़िम्मेदार क्लोडिनाफोप के नाम से एक स्प्रे है, वो दूसरे पानी के बाद करते हैं। चौड़े पत्ते के लिए पहले पानी के बाद कर लेते हैं, ये भी कंसेप्ट है। अब ऐसा मार्केट में प्रोडक्ट भी आ गए हैं कि वो सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा ही तलफ कर देती हैं। तो ये एक कम्बिनेशन है फसल में, उसको देखने के बाद ही पोस्ट इमरजेंसी स्प्रे हो सकता है, प्री इमरजेंसी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। आप ये बारीक पत्ते वाली अगर जो जड़ी बूटियाँ गंदम में निकल आएँ जी, तो स्प्रे करना चाहिए या नहीं? स्प्रे तो अगर नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ हो गई तो फिर भी करना चाहिए, अगर चौड़े पत्ते वाली हों तो फिर भी करना चाहिए। क्योंकि गंदम एक हमारी 6 माह की फसल होती है, तो जड़ी बूटियाँ किसी भी फसल में हों ये फसल का नुकसान भी करती हैं, और जो हमारी मौजूदा फसल होती है उसकी दी हुई खुराक जो हम फसल ज़मीन को देते हैं उसमें उसका हिस्सा भी ले जाती हैं, जिस वजह से पैदावार में कमी का बहस बनता है। नुकीले पत्ते वालों अगर स्प्रे करें तो गंदम के पत्ते भी तकरीबन नुकीले होते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी है जी। अब जैसे मैंने आपको क्लोडिनाफोप का बताया, क्लोडिनाफोप का ऐसा स्प्रे है। अब तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं जो सारे मिक्सचर्स प्रोडक्ट हैं, 2-3 केमिस्ट्रीज पेस्टिसाइड वालों की हैं, वो इकट्ठा एक प्रोडक्ट दे देते हैं दूसरे पानी के बाद या पहले पानी के बाद भी किया जा सकता है। तो ये खासी जो है ना ये एक लंबी डिस्कस है, लेकिन ये है कि नुकीले पत्ते में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ये जबतर और जंगली जई होती है, तो इसका जो है ना स्प्रे हो जाता है। इसके लिए रिकमेंडेड केमिस्ट्रीज़ हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं, आ रहे हैं काफ़ी सालों से, हमें कोई मसला नहीं आता। खादें कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम DAP इस्तेमाल कर लेते हैं, बताया आपको। ज़मीन की तैयारी में ख़ास तौर पे पोटाश और DAP इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले पानी के बाद फिर यूरिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पानी के बाद फिर यूरिया इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये साथ साथ यूरिया के साथ सल्फ़र और जिंक ये हम मुतवातर इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले के पानी के बाद या दूसरे पानी के बाद जिंक, सल्फ़र, या एक प्रोडक्ट है ये ह्यूमिक एसिड टाइप, इसको हम दूसरे या तीसरे पानी पे भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम जब फसल पोलिनेशन कर रही होती है उस वक्त हम दोबारा पोटाश भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मैक्सिमम हम 2 से 3 बोरियां जो है ना यूरिया इस्तेमाल करते हैं एकड़ के हिसाब से। ये रस्ट वगैरह का बड़ा अटैक आता है जब? हाँ, ये रस्ट का मसला आता है क्योंकि हमारे इलाके में तो पिछले 2 साल से आ रहा है, बारिशों की वजह से आ रहा है। जिस साल बारिशें नहीं होंगी उस साल हमने देखा है कि ये रस्ट का मसला नहीं आता, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है ये। ठीक है तारक भाई, आप हमें बताएं कि आप कौन सा सीड इस्तेमाल करते हैं गंदम का? गंदम के सीड तो मार्केट में बहुत सी प्राइवेट कंपनी जो है ना जो भेज रही हैं, लेकिन हम जो है ना सीड ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते हैं हर साल। सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करते हैं, उस पर हमें मुकम्मल एतमाद है। उसमें कौन सी वैरायटी आपके पास? ये हमारे यहाँ फैसलाबाद 2008 इस्तेमाल होती है। एक नई वैरायटी आजकल जो है ना ये
मार्केट में उजागर हुई हुई है दिलकश के नाम से, ये है। उसके अलावा आम तौर पे फैसलाबाद 2008 इस्तेमाल करते हैं और पहले से भी लेकर अब तक फैसलाबाद 2008 ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका हमें एक दो दफ़ा वैराइटीज़ चेंज भी की हैं, लेकिन उनका हमें कोई खातर खा रिज़ल्ट नहीं मिला। मिलत थी वैरायटी, वतन थी, इस हिसाब से जो है ना ये पंजाब 2011 की वैरायटी थी। ये वैराइटीज़ कई थी मतलब कि, लेकिन हमें जो ज़्यादा सूटेबल वैरायटी है जो अच्छी लगी हमारी पैदावार के हिसाब से, वो हमें फैसलाबाद 2008 ही लगी। इसका हमें बहुत बेनिफिट होता है। तारिक भाई बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अब हम आते हैं कटाई की तरफ। तो कटाई आप कैसे करते हैं गंदम? कटाई दो तरीक़ाकार हैं जी। हाथ से भी कटाई हो जाती है और हार्वेस्टिंग से भी हो जाती है, दोनों तरीक़ाकार हैं और इन्हीं दोनों तरीक़ों से हम जो ना कटाई करवा लेते हैं। आप ज़्यादा प्रेफर किसे करते हैं, हार्वेस्टर को या हाथ से कटाई? अभी ज़्यादा प्रेफरेंस तो फिर हार्वेस्टिंग का ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टाइम भी बच जाता है और जो है ना ये टाइम की बचत भी होगी और बेहतर है। मेरी नज़र में तो जो है ना कटाई ये मशीन के ज़रिए हो जाए तो ठीक है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप बारे में बताया। तो प्लांट क्लिनिक्स के नाजरीन, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।